हेलो एवरीवन, लर्न टुडे में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 1.6 जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, मतलब हम लोग जंगल में रहने वाले जितनी भी ज़िंदगी हैं, चाहे वह एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, उसके कंजर्वेशन, उसको बचाने के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कैसे हम बचाते हैं और उसके लिए सरकार के द्वारा क्या क्या किया गया है जिससे हम जानवरों को बचा सकते हैं, उसके बारे में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फ्रॉम हार्म और डिस्ट्रक्शन इज सेड टू कंजर्व द एनवायरनमेंट। अपने इन्वायरमेंट को, हमारा जो वातावरण है, उसे हम जब किसी नुकसान से या तबाही से बचाते हैं तो उसे ही हम कहते हैं अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व करना। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज़ वेरी नेसेसरी बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स इन द वर्ल्ड टुडे आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। वाइल्ड लाइफ को, यानी जंगल में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, उनको कंजर्व करना, उनको बचाना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा जो जीव हैं वो ख़त्म होते जा रहे, लुप्त होते जा रहे हैं। वो हमें दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि वह दिन प्रतिदिन ख़त्म होते जा रहे हैं। इसलिए उन्हें बचाने के लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने पड़ते हैं। वह ठोस कदम क्या है वो हम आगे देखेंगे। Their number have reduced to such an extent that very few of them are found on the earth. इनकी संख्या इतनी कम हो चुकी है कि पृथ्वी में बहुत कम संख्या में कुछ जानवर देखने को मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिन्हें हम नाम ही सुने हैं, जिनका हम नाम ही सुने हैं, लेकिन उसे देखे नहीं हैं क्योंकि वह लुप्त होते जा रहे हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड इंडेंजर्ड एनिमल्स। वैसे जानवर को हम लोग इंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं, यानी वह खतरे पे हैं, यानी वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, इसलिए वह जानवर खतरे में हैं। जैसे एग्जाम्पल में होगा बंगाल, BEN होगा, उसके बाद G होगा। जैसे बंगाल टाइगर हो गया, स्नो लेपर्ड है, ठीक है, बर्फ में रहने वाला तेंदुआ, ब्लैक बक, काला हिरन, रेड पांडा, लाल चीन वाला भालू, ETC। तो ये जितने भी जानवर हैं ये लुप्त होते जा रहे हैं, इसलिए इन्हें इंडेंजर्ड एनिमल्स भी कहा जाता है। अब ये लुप्त क्यों होते जा रहे हैं, तो इसका कारण क्या क्या है तो वो देखते हैं। फैक्टर्स लाइक ओवर हंटिंग, बहुत ज़्यादा शिकार करने के कारण, पोचिंग, बहुत लोग क्या करते हैं, इनको मार के और इनके बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनको बाज़ारों में बेच देते हैं, तो उसे हम पोचिंग कहते हैं। और डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटाट्स, वो जहाँ रहते हैं उनका घर को बर्बाद कर देना से भी वह खतरे में पड़ रहे हैं। एंड पॉल्यूशन, सबसे बड़ा कारण प्रदूषण। ये सब के कारण ही ये सब जो जानवर हैं ये हमें देखने को अब नहीं मिल पाते। पीपल किल वाइल्ड एनिमल्स फॉर देयर बॉडी पार्ट्स। ज़्यादातर लोग जंगली जानवरों को इसलिए मारते हैं ताकि उनके बॉडी पार्ट्स को वह बाज़ारों में बेच सके। जैसे हॉर्न ऑफ राइनोसेरस, राइनोसेरस का हॉर्न, सींग को बेचते हैं। टस्क ऑफ एलिफेंट, हाथी के दांत को बेचते हैं। स्किन ऑफ बियर एंड टाइगर, भालू और बाघ का त्वचा को बेचते हैं। हॉर्न ऑफ बारहसिंगा, बारहसिंगा का हॉर्न को बेचते हैं, सिंग जो उनका रहता है। आर सोल्ड एट हाई प्राइजेस अराउंड द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया में बहुत महंगे बिकते हैं। पोचर्स आर दोज पीपल हु हंट द एनिमल्स फॉर देयर बॉडी पार्ट्स। पोचर्स वैसे लोगों को बोला जाता है जो जानवरों को मारकर उनका शरीर का जो अंग है, बॉडी का जो पार्ट्स है, उसको ले जाकर बेच देते हैं। उनके बॉडी पार्ट्स को पाने के लिए ही वह जानवरों को मारते हैं। कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ गवर्नमेंट
and non-governmental organizations like UNESCO are very active and they are serious about wildlife. वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, जंगल में जितने भी जीव जंतु हैं उनको बचाने के लिए हमारे सरकारी और गैर सरकारी कुछ संस्थाएं हैं, जैसे कि गैर सरकारी में हो गया यूनेस्को। ये हमेशा एक्टिव रहते हैं। एक्टिव मतलब कि हमेशा आगे रहते हैं कि अपने वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए ये हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं और कुछ न कुछ करते भी रहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर है टाइगर, एलिफेंट, डियर और बियर। तो ये जितने भी आपको जानवर देखने को मिल रहे हैं ये सब भी धीरे धीरे खतरे में पड़ रहे हैं। द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स। अब सरकार से कैसे बचाती है या गैर सरकारी संस्थाएं कैसे बचाती है? तो सरकार कुछ रूल्स, कुछ नियम लागू करती है, साथ में कुछ मेथड्स, कुछ तरीके बताती है और कुछ पॉलिसीज भी लगाती है, अधिनियम, टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम, ताकि वह जंगली जानवरों को बचा सकें। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इतना ही नहीं, साथ ही साथ वह वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनवाती हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में एक है हस्तिनापुर सेंचुरी, यहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं। फिर नेशनल पार्क बनाती है, जैसे कि जिम कॉर्बेट उत्तर गिर फॉरेस्ट जो कि गुजरात में है, नेशनल पार्क, वहाँ पे भी प्लांट्स वगैरह रहते हैं। फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स, जैसे कि सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों रहते हैं। आर प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट इन दैट एरिया। तो ये सब जो मैंने अभी नाम लिया, तो ये सब ऐसी एरियाज है, ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जंगली जानवरों और पेड़ों को बचाया जाता है। आप कभी भी किसी जू में गए होंगे तो देखे होंगे कि जू में घुसने से पहले सभी का चेकिंग होता है कि वह कुछ ऐसी प्रकार की चीज़ें तो नहीं लेके जा रहे हैं जिससे जानवरों को नुकसान पहुँचे। तो वो ये सब चेक करके उसके बाद ही किसी भी इंसान को अंदर जाने देते हैं, क्योंकि वह जानवरों को वहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए रखे हैं ताकि कोई उन्हें मार ना सके। टाइगर इज अ फेरोशियस एनिमल दैट इज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स ब्यूटी। टाइगर एक क्रूर जानवर है, खतरनाक जानवर है, जो कि अपनी सुंदरता के लिए पूरे विश्व में, पूरे देश में फेमस है। टाइगर्स आर हंटेड फॉर देयर बोन्स एंड स्किन। टाइगर्स को इसलिए शिकार किया जाता है क्योंकि उनकी हड्डियां और उनकी जो स्किन है, त्वचा है, ये बहुत महंगे दामों में बिकती है। इन बिगनिंग ऑफ 1900, शुरुआती 1900 में द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया वॉज अबाउट 10,000। शुरुआती दिनों में 1900 के भारत में टोटल 10,000 बाघ थे, बट इट केम डाउन टू ओनली 1827 इन 1972। सिर्फ मात्र 72 साल की उम्र में, यानी 72 साल में वह टाइगर 10,000 से घट के 1827 में बदल गए। मतलब टाइगर इतना ज़्यादा कम हो गया। तो वो सारा टाइगर कहाँ गया? तो वो सारा टाइगर जो है वो पोचिंग, हंटिंग, ये सब का शिकार हो गए। इन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री। जब टाइगर्स इस तरीके से ख़त्म होने लगा तो हमारी जो सरकार है वह चिंता में पड़ गई कि इस तरीके से टाइगर ख़त्म होगा तब तो सारे बाघ ख़त्म हो जाएंगे, बाघ तो लुप्त ही हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं। इसलिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ ताकि टाइगर्स को, बाघों को बचाया जा सके। The objective of this project was to ensure the survival and maintenance of the tiger population in the country। और इस जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसका ऑब्जेक्टिव, उसका लक्ष्य यही था कि टाइगर का जो पॉपुलेशन जो कम हो गया है उसको बढ़ाया जा सके। इन इंडिया, भारत में सतपुरा टाइगर रिजर्व इज यूनिक इन द सेंस दैट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द population of tiger has been seen here।
भारत में सतपुरा टाइगर रिजर्व ये अलग प्रकार का रिजर्व है जहाँ पे अत्यधिक मात्रा में टाइगर का जनसंख्या बढ़ते हुए पाया गया। ह्यूमन बींग्स आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स। जो ह्यूमन बींग्स है यानी कि हम लोग जो हैं वो एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। कैसे डिपेंड करते हैं वो देखते हैं। ह्यूमन बींग इज द एनिमल विच डिपेंड्स ऑन अदर एनिमल्स फॉर सर्वाइवल। ह्यूमन बींग भी एक प्रकार का जानवर है जो कि जीने के लिए दूसरे जानवरों के ऊपर निर्भर रहता है। वी सॉ इन प्रीवियस सेक्शन, पिछले क्लासों में हमने पढ़ा था दैट एनिमल्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस। एनिमल्स हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो क्यों लाभदायक होते हैं? सो मेनी बिजनेसेस रिलेटेड टू एनिमल्स बाय विच ह्यूमन बींग्स अर्न मनी। ऐसा बहुत सारा थिंग्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जानवरों से प्राप्त होता है। जानवर हमें वो चीज़ देते हैं और हम उसका बिजनेस भी करते हैं और पैसा भी कमाते हैं। जैसे कि मिल्क प्रोडक्शन, दूध का प्रोडक्शन करवाने से, मतलब कि अगर हम खुद ढेर सारा गाय भैंस रखेंगे तो वह दूध देंगे, तो उससे हम लोग एक डेयरी फार्म खोलकर हम दूध भी लोगों को बेच सकते हैं, तो इससे पैसे कमाएंगे। पोल्ट्री फार्मिंग, बहुत लोग मुर्गी को रख के और अंडे होते हैं उससे से मुर्गे बढ़ते जाते हैं और उसे बेचते हैं और पैसे कमाते हैं। बी कीपिंग, बहुत लोग मधुमक्खी को भी रखते हैं। फिशरी, बहुत लोग मछली पकड़ते हैं। कुछ लोग जो है वह सर्कस में जानवरों का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ लोग टेक्सटाइल्स, मतलब जानवरों की जो खालें होती हैं, उनके जो त्वचा होते हैं, उनसे तरह तरह की चीज़ें बनाया करते हैं। यू मस्ट हैव सीन snake charmers who not only catches the snakes for entertainment but are very cruel to them। आप लोगों ने स्नेक चार्मर्स यानी सपेरा को भी देखा होगा, जो सांप को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, मतलब कि लोगों को के सामने तमाशा दिखाने के लिए ही नहीं पकड़ते, बल्कि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा क्रूएल भी होते हैं। क्रूएल इन द सेंस कि वह सांप को पकड़ के दे कैच द स्नेक्स एंड सेल देम फॉर द पॉइजन स्किन एटीसी, और उनके जहर और त्वचा के लिए उन्हें बेच देते हैं। देखिए कितने क्रूएल हैं ये स्नेक चार्मर्स। दे किल द स्नेक्स एंड यूज देम इन प्रोडक्शन ऑफ अदर थिंग्स। वो सांप को मार के उसका दूसरे चीज़ों को बनाने में उनका इस्तेमाल करते हैं। अ स्नेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम एंड फूड चेन। फूड चेन के बारे में हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि खाने का सभी एक चेन प्रकार का बना हुआ है। चेन मतलब कि एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है, दूसरा जानवर तीसरा को खाता है, तीसरा चौथा को खाता है, और इस प्रकार से यह चेन बना है। अगर उसमें से कोई एक भी हट जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा। ठीक उसी प्रकार से स्नेक एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है उस चेन का, अगर वो हट जाता है तो बहुत दिक्कत होगा। Madaris are the people who catch bear and monkeys and train them to obey their order to entertain people। मदारी वैसे लोगों को बोलते हैं जो भालू को और बंदरों को पकड़कर उसे ट्रेन करते हैं, उसे सिखाते हैं और उसे लोगों को इंटरटेन करने के लिए, लोगों को एंजॉय कराने के लिए वो उन्हें बहुत तरह तरह की चीज़ें सिखाते हैं। और वो उनको ये भी सिखाते हैं कि हम जो कुछ बोलें वो आप उस ऑर्डर को मानिए, हम जैसा बोलते हैं आप वैसा कीजिए। द ट्रेन द एनिमल्स बाय बीटिंग देम। और वह उसको ट्रेन कैसे करते हैं? तो उसे पीट पीट कर, जानवरों को वह पीट कर वो क्या करते हैं? ट्रेन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, जैसे कि डेयरी ये है, पोल्ट्री, बी कीपिंग, फिशरी, और ये हो गया सर्कस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें। थैंक यू।